तरह से पितरों को जल दिया जाता है, पिंड दिया जाता है। तो पितरों के लिए होता है स्वधा और देवताओं के लिए होता है स्वाहा। समझे? जब देवता को आप देते हैं आहुति तो देवता की तृप्ति होती है स्वाहा से। ये क्यों होती है? यस्य नास्ति गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता अरण्यं तेन गंतव्यम यथा रण्यम तथा गृहम। आजीवन अगर कोई तृप्त कर सकता है मरते दम तक जीव को, तो या तो माता कर सकती है या पतिव्रता पत्नी कर सकती है। तीसरा कोई संसार में ऐसा नहीं जो उतनी ही श्रद्धा से जीवन भर भोजन परोसे। बोलो सहमत हो कि नहीं? भोजन परोस सकती हैं दो ही केवल। कौन कौन बिटिया? माता कभी नहीं उबती भोजन परोसने से, और सदाचारिणी पत्नी कभी नहीं उबती भोजन परोसने से। 11 बजे रात को पति के मुंह से निकल गया कि आज कुछ भूख सी लगी है, और पत्नी झट से उठ गई, भिंडी रखी थी खटखट काटी और उसको छौंक दिया और तुरंत आटा मारा। जब तक वो उठ नहीं पाए तब तक पराठा तैयार। बोलो राधे राधे। आधी रात को कोई नहीं खिलाने वाला है, या माता खिला सकती है या अनुकूल आचरण करने वाली पत्नी खिला सकती है। तो पत्नी जब खिलाती है, समझे, पितरों के लिए, समझे, तो पत्नी कौन होती? अर्धांगिनी होती। और पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा। इसलिए पितरों की पत्नी का स्मरण करते हैं कि हे माता, जैसे तुम पितरों को तृप्त करती हो ऐसे मेरे भी इस तिल जल से हमारे पिताजी तृप्त हो जाएं, इसलिए हम आपका स्मरण करते हैं। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। और जब हम अग्नि देवता में डालते हैं तो अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। ये बात जानते हो कि नहीं? तो अग्नि से भी हम प्रार्थना करते हैं कि हे अग्नि देवता, जैसे स्वाहा देवी आपको तृप्त करती है ऐसे ही मेरी इस आहुति से इंद्रादि देवता तृप्त हो जाएं, इसलिए हम आपका नाम लेते हैं। तो स्वाहा स्वधा। और केवल देवराज इंद्र की जब उपासना हम करते हैं ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए तो इंद्राय वसट बोलते हैं। ये वसट शब्द भी आपने नहीं सुना होगा। तो स्वाहा स्वधा वसडिति स्म गिरो न यत्र। ऐसा समय जब आ जाए जब स्वाहा स्वाहा और वसट ये शब्द न सुनाई पड़े तो समझ लेना शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। तब कलयुग के अंत में भगवान का अवतार हो जाएगा।